जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बजट आया है, केंद्रीय बजट आया है और केंद्रीय बजट आने के बाद प्रॉपर बिहार में राजनीतिक दलों में हलचल मचा हुआ है। लेकिन आज मैं पहुंचा हूं, जनसुराज के नेता हैं विक्रम से, नेता हैं कुमार गुड्डू, उनसे आज पहुंचे हैं केंद्रीय बजट पर बात करने के लिए। आइए पहले उनसे आपको बात करवाते हैं केंद्रीय बजट पर कुमार गुड्डू से। सर, हमारे चैनल को पहले तो परिचय दे दीजिए आप। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि देश का केंद्रीय बजट जो हर साल की भांति 1 फरवरी को आया है और यह बजट लोक लुभावन है। देखने में बाहर से बड़ा ही आकर्षक लगेगा, मगर मानवीय सूचकांक पे बिहार के बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए, गरीब लोगों के लिए उस बजट में कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसी बातें सजा सवार के बोला जाता है बजट में जिसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा। उसका एक मैं उपमा बता देता हूँ। मेरे हाथ में पेपर है दैनिक भास्कर, आप इसमें देख लीजिए कि बहुत बड़े अक्षर में लिखा हुआ है मध्यम वर्ग खुशियों टैक्स फ्री। नीचे जो उनका 12 एजेंडा है जिस पे सरकारों ने बताया है कि मैंने काम किया है, उसको पढ़ के बता देता हूँ। ईवी सस्ते होंगे। ईवी मतलब आपका जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर बैटरी चालित गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होगी। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज मिलेगा। मतलब आप एक तरफ वही आदमी को, वही गिग वर्कर्स कौन है जो गरीबी में गांव में छोटे छोटे नौकरी खोजने के लिए वो किसी की स्विगी में और इन तरह के डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करना है, तो ऑलरेडी वो गरीब थे तो उनका तो आयुष्मान कार्ड हेल्थ कार्ड बना हुआ था। अब फिर अलग से गिग कार्ड देने का एक मतलब उस समूह को ललचाने का और उनको थोड़ा सा वेट देने का काम किया गया। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लॉलीपॉप हो गया। ये दो इनका मेन प्राइम में लिखा हुआ। तीसरा लिखा हुआ है कि कैंसर की दवाओं में राहत सस्ती होगी। ये अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरा है रोजगार 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा अवसर होंगे। ये प्योर झूठा बात है। 2014 से ही 2 करोड़ की बात की जा रही है नौकरी की, और अब फिर प्रॉमिस किया गया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा के अवसर होंगे। ये प्योर झूठ है। तीसरा है सीनियर सिटीजन को 1 लाख के बैंक ब्याज पर कटौती नहीं। ये बढ़िया बात है। पहले 50,000 पे ही उनको TDS काट लिया जाता था, ये बढ़ा के 1 लाख किया गया, अच्छी बात है। चौथा है गिग वर्कर्स वाला, पहले ही बोल दिए ये एकदम फेल्यूर है। पांचवा है महिलाओं के लिए SC ST महिलाओं को 2 करोड़ तक लोन, ठीक है ना। जिस बिहार में जीविका के तहत 10 महिलाओं को जोड़ के 50,000 लोन दिया जाता है और लाखों लगभग करोड़ों महिलाओं को इस तरह से जोड़ के दिया गया है, वहाँ पे बिहार के लिए लॉलीपॉप ही है ना कि 2 करोड़ ऋण दिया जाएगा ST ST महिलाओं को। वो लायक ही नहीं, इसके लिए वो कहाँ से दे पाएगी। प्योर बिहार के लायक नहीं है भी। आगे बढ़ते छठा, FD बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूर। ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब आपके मतलब बीमा कंपनी में भी 100% FDI होगा और आपके पैसे की सुरक्षा सरकार कितना कर पाएगी, मेरे हिसाब से ये भी खतरनाक है। मैंने आपके नाम के अनुसार है कि जो बाहरी कंपनी यहाँ पे करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है कि सरकार जिम्मा ले या न लेगा कि नहीं लेगा। अब जब भारत में ही जो छोटी छोटी चीट फंड वाली कंपनियां थी उसके पैसे का तो सरकारों ने पब्लिक का ध्यान ही नहीं दिया है, तो 100% FDI होने पे उसको कैसे सर्कुलेट करेगी, उसको कैसे बांधेगी, इसका बहुत बड़ा मैं विश्लेषक नहीं हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अपना घर, किराएदार, मकान मालिक, सब झूठा वादा है। स्टूडेंट मेडिकल इंजीनियरिंग में 82,000 से ज़्यादा सीटें। यह काम बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि IIT के थ्रू 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और जो है सो कि मेडिकल में भी लगभग वही 80,000 के लगभग में बढ़ाई जाएगी। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये अच्छा काम है। 9वां है इनका स्टार्टअप, 10,000 करोड़ का फंड छूट 5 साल तक बढ़ाई। ये भी बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। EV 10वां है, EV बैटरी निर्माण सामानों पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। कस्टम ड्यूटी खत्म होगी तभी ना सस्ता होगा, इसको 10 में तो रखना नहीं था।
किसान, एक देखिए यहाँ सबसे बड़ा किसान वर्ग है जिसको कैसे ठगा जा रहा है। किसान को सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक कर्ज ले सकेंगे। ऑलरेडी जो 3 लाख 2 लाख केसीसी लिए हुए थे ना, उसमें से 80% लोगों ने बैंक का ऋण चुकाया ही नहीं। तो उनको अब कैसे बैंक में पैसा उनसे डलवाया जाए, इसके लिए लॉलीपॉप है कि आप 3 लाख जमा करो तो आपको 5 लाख दिया जाएगा। इसका मतलब ये समझे कि पहले का जो लोन है इसी बहाने रिकवरी है, ठीक है ना। अब 12वां है इनका कि ज़्यादा कमाई पर बचत करने वालों को 1.25 लाख बचेंगे। ये ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसी तरह से लिख दिया जाता है। अच्छा सर, दूसरा यही प्राइम 12 स्पॉट्स है आपके भारत सरकार के बजट का। सर बजट में तो ये भी बताया जा रहा है कि 6 से 36 लाख तक का टैक्स फ्री है। तो आप तो ये बात सही है कि 6 से 36 लाख तक का बजट फ्री है, लेकिन 6 से नीचे कमाने वाले हैं जो 80% जो जनता है वो बिल्कुल माने क्या कहा जाए, उस मजदूर कहा जाए उसको, दैनिक जनता है, उसको क्या बेनिफिट मिला इस? ये 12 पॉइंट्स में कहीं आपको दिख रहा है कि बिहार के उन गरीब परिवारों के लिए जो कि प्रशांत जी कहते हैं कि उनकी दैनिक आय 100 रुपये से भी कम है, उसकी संख्या लगभग 70-80% है, उन लोगों के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप देख लीजिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए इसमें बहुत चीज़ें हैं। स्टार्टअप के नाम पे 10,000 करोड़ बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा, आप जैसे हम जैसे लोगों को मिलेगा नहीं। तो इसमें उनके लिए कुछ नहीं है, उस पे उनके लिए कुछ नहीं, मेरे हिसाब से कुछ। अच्छा सर, दूसरा ये है कि 2024 और 25 में आपको मैं बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद 58,900 करोड़ रुपया आवंटित की गई थी, और साथ ही में 3 एक्सप्रेसवे दिया गया था, और भागलपुर कहलगांव में बिजली प्रोजेक्ट दिया गया था। इस पे आपको क्या कहना है? इसका क्या लोकसभा हुआ या ऐसे ही रह गया? लोकसभा के बाद केंद्रीय बजट जो पेश किया गया था उसमें 3 बातों को बढ़ा चढ़ा के बोला गया था। महीनों तक टीवियों में बजता रहा कि बिहार को 3 एक्सप्रेसवे मिल गया, कहलगांव में बिजली का कारखाना लग जाएगा, जो है कि कोसी डैम के लिए एक कमेटी बन जाएगी। तो इस तरह की बातें, मखाना वाली बात, ये शुरू से होते आ रही है। अभी आप बताइए ना, आप पता करके देखिए कि एक्सप्रेसवे में क्या काम लग गया, उसके लिए आवंटन हो गया, ज़मीन का अधिग्रहण शुरू हो गया, क्या हो रहा है, उसमें कितना बजट है। एक चीज़ तो भूलिए गए, स्पेशल पैकेज के नाम पे 58,900 करोड़ रुपया बिहार को बताया गया था कि दिया जा रहा है। बिल्कुल, उस पैसे को, आप पत्रकार हैं, आप किसी बड़े नेता भाजपा के और जदयू वाले से पूछ लीजिए कि वो 58,900 करोड़ रुपया कहाँ पैसा आया और कहाँ लगा। मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आता है कि वो बताते भी नहीं है कि कहाँ पैसा खर्च हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरे पिछला बार सीधा समझिए प्रविंदर जी, जिस तरह से पिछला बार के बजट में 3 चीज़ों को फोकस किया गया था ना, उसकी हालत को समझ लीजिए, और प्रेजेंट में जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसका परिणाम समझ लीजिए, आप निकाल लीजिए, वही होने वाला है। कहलगांव बिजली कारखाना में काम लग गया, एक्सप्रेसवे में काम लग गया, इन सब चीज़ों में काम नहीं लगा है। तो उसी तरह से यह भी पेपर का हेडलाइन रहेगा, जिससे आप पेपर पढ़ के खुश हो जाइए और आप अपना फिर आगे गुणगान करते रहिए। तो इस बार जैसे जो आपका बजट पास हुआ, केंद्रीय बजट पास हुआ, तो उसमें बिहार के लिए देखा जाए तो लॉलीपॉप ही, जैसे आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, तो क्या आपका भी कहना में लॉलीपॉप ही है? हम समझा देते हैं, हम लॉलीपॉप नहीं कहेंगे, हम तो समझा देंगे आपको। आप देख लीजिए कि बिहार के लिए जो बजट दिया गया है उसमें प्रमुखता से इसमें लिखा गया है बिहार के लिए मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, बजट में सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। आप ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में थोड़ा सा आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह का हवाई अड्डा बनेंगे। बड़ा आकर्षक शब्द दिखाने के लिए ग्रीनफील्ड कहा जा रहा है, ठीक है ना। और पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, आईआईटी पटना का विस्तार होगा, मिथिलांचल को पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की सौगात मिलेगी, इससे बाढ़ की समस्या दूर होगी। अच्छा बताइए, जो इन्होंने बहुत चढ़ा बढ़ा के मखाना बोर्ड की बात कहा है, मखाना के लिए बहुत तरह की बातें तो वर्षों से की जा रही है, उसमें क्या होना है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे क्या बहुत ज़्यादा फायदा होना है।
दूसरा इन्होंने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की बात कही है। 3 एयरपोर्ट की बात कहा जा रहा है, सोनपुर में, राजगीर में और भागलपुर में। मैं पूछना चाहूँगा कि बिहटा एयरपोर्ट की घोषणा हुए कितने साल हो गए, अभी तक बाउंड्री वाल का पूरा काम नहीं हुआ है, ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है, मगर पेपर में भर भर के लिखा जा रहा है कि ऐसे वैसे वैसे वैसे। जब 10 साल से पटना एयरपोर्ट वाला मामला कभी राजगीर जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, ये करते करते अभी जब फिर कुछ दिनों से हुआ है कि नहीं बिहटे रहेगा, उसके बाद उसमें कितना बजट आया, उसमें क्या एलोकेशन हुआ, ये सब आपको समझ में आप पता है, पत्रकार है, पता कर लीजिएगा। यही रोकते हैं। दूसरा, बिहार का सबसे पुराना हवाई अड्डा है गया हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके रूपरेखा और रख रखाव को जाके देख लीजिए। ये पॉपुलर सरकारें कह रही है ना कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम इन तरह के हवाई अड्डा का मतलब जीर्णोद्धार करेंगे और नया बनाएंगे। तो बिहार का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रेवेन्यू देने वाला एयरपोर्ट गया है, और गया एयरपोर्ट का हालत देख लीजिए। तो सरकारें कहती है और करने में बड़ा फ़र्क है। आप इवेंट के तौर पे किसी बातों को बढ़िया से सजा संवार के कह सकते हैं, मीडिया में आपका प्रभुत्व है, आप मीडिया में उन बातों को बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं। बिहार को जो चाहिए वो नहीं मिला। मेरे शब्दों के अनुसार बिहार एक बीमारू राज्य है, और बीमारू राज्य को दवा की ज़रूरत है, ना कि उसको सलाह की ज़रूरत है, उसको सोना की ज़रूरत है, उसको चांदी की ज़रूरत है, उसको कपड़े की ज़रूरत है। उसको दवा चाहिए। दवा क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। बिहार के लोग अशिक्षित रह जा रहे हैं, जो कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था है खिचड़ी वाला स्कूल। उसमें एक आंकड़ा है कि दलित और अति पिछड़े के 12वीं क्लास तक 9 बच्चे ही सिर्फ उत्तीर्ण हो पा रहे हैं, बाकी ये बच्चे जो है सो कि मजदूरी में जाके लग जा रहे हैं। तो वो देश और दुनिया में मजदूर की फैक्ट्री के तौर पे यहाँ से सप्लाई हो रहा है। हमको उससे निजात निकलने के लिए बजट चाहिए था, और उसके लिए ज़रूरी था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पैसा। उसके लिए बिहार में औद्योगिकरण करने की, बहुत बड़े पैमाने पे उद्योग लगाने की व्यवस्था, और कृषि और पशुपालन को एक लाभकारी स्थिति में पहुंचाने के लिए इस पूरे बजट में किसानों के बारे में कोई लिखा हुआ कोई बात पढ़े आप? सिर्फ इतना ही पढ़ाना आपने कि किसानों को सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख का कर्ज लेंगे। किसान को सिर्फ कर्ज दीजिएगा, कर्ज वसूली का आप जो है सो कि स्कीम चलाए हैं। इसके अलावा खाद, बीज, पानी, इस पर कुछ नहीं बोला गया है। किसान मर रहे हैं, किसानों को सरकार कुछ नहीं दे रही है। सर, जो ऐसे आपने पेपर देख रहे हैं, तो पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पेपर दैनिक भास्कर के आज के पेपर में एक कार्टून में दिखाया गया है कि जाओ अब खर्च करो। हाँ, तो इसका मतलब क्या समझे हम? ये सरकारें जो भी कार्टून बनाए हैं उनको धन्यवाद देते हैं, बड़ा अच्छा संदेश दिए हैं वो लोग। देखें उस कार्टून को, उसमें एक तरफ है कि हमारी ताई निर्मला जी कह रही है कि जाइए आपको बहुत कुछ दे दिया, खर्च करिए, आपको आपके जेब में से 2 लाख रुपया जो हम इनकम टैक्स से लेते थे वो आपको वापस करते हैं, आप जाइए खर्च करिए। और वही कार्टून में दूसरे तरफ वो भाई लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि ये सारे पैसे आपके जीएसटी में और महंगाई में ख़त्म हो जाएंगे और भी आपके अपने पॉकेट से लगेंगे। तो सरकार जो महंगाई से लोग दंश झेल रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी राहत देने के लिए, मगर वो भी उनको जो भी सरकारी नौकरी करते होंगे भारत सरकार में, बिहार सरकार में, या व्यापार करते होंगे, उनकी कुल संख्या जो इनकम टैक्स स्लैब का ही है से 4-5 करोड़ का है, उन लोगों का इतना ख्याल रखा गया। मगर जिसके पास पॉकेट में रुपया नहीं है उसके लिए तो सरकार ने बजट में कुछ दिया ही नहीं। गरीब को सरकार मानती नहीं कि भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। उनको 5 किलो अनाज दे दो, उनके लिए जो है सो कि छोटी छोटी योजनाएं दे दो, और बस बाकी उनको और उनके जीवन के भौतिक और मानवीय विकास के लिए उनके पास बजट में कोई पैसा नहीं है। यह भारत सरकार का फेल्यूर है जो इस तरह का गरीब विरोधी बजट पेश किया है। सीतारमन जी तो कह रही हैं कि हमने तो बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया है। आपको तो पढ़ के बता दिया, मखाना उद्योग के प्रमोशन करने से क्या मिलेगा हमको? हवाई अड्डा के लिए, जहाँ पे लोगों के साइकिल पे चलने के लिए पैसा नहीं है, उसके 3-3 हवाई अड्डा खोल के क्या होगा? यहाँ यात्री मिलेगा? और अगर सरकार का अगर आगे का पूर्वानुमान है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत अर्थशास्त्री लोग हैं, मतलब कि आगे आने वाले भविष्य में उनको लगता है कि बिहार के जो मजदूर हैं वो रेल से न जाके वो एयरपोर्ट के थ्रू पूरे भारत और दुनिया में ट्रांजिट करेंगे। अगर इस तरह का इरादा है तब तो भगवान मालिक, क्योंकि हमको चाहिए
भोजन, हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए स्वास्थ्य, हमको चाहिए रोजगार, और हमें हवाई जहाज़ और एक्सप्रेसवे दिया जा रहा है। ये कैसी सरकार है, कैसी गूंगी बहरी सरकार है। और पत्रकार लोगों के मैं भी मानता हूँ कि बिहार से होने के बावजूद लोग बिहार की बात को उठा नहीं पा रहे हैं। मेरा एकदम दिल बैठा हुआ है कि बिहार के आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। सर, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे भी जो टैक्स है उन्होंने तो जैसे जो 6 से 36 लाख कमाने वाले जो भी हैं उनको फ्री दिया, कैंसर का दवा है उस पर भी कुछ डिस्काउंट आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं है इस पे, तो कैसे आप कहिएगा कि नहीं? कैंसर के लिए बता ही रहा कि कैंसर पे आपको रिबेट मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे बता कि कैंसर में राहत, दवाएं सस्ती, हर जिले में खुलेंगे डे केयर सेंटर। ये इस तरह के चीज़ों से कुछ बहुत लाभ होने वाला नहीं है, बात समझ गए? कैंसर का रोगी आपके जानने वालों में, आपके परिवार में, कुटुंब में आप दिन प्रतिदिन देखते हैं। कैंसर का बिहार में कोई अस्पताल ही नहीं है जिसमें इलाज कराए। बिहार के लोग कहाँ जाते हैं अस्पताल इलाज कराने? बाहर जाते हैं। तो बिहार में कैंसर का सेंटर खोलना था ना, ये दवा बांटने से क्या हो जाएगी? तो ये बिहार के लिए कोई लाभप्रद नहीं हमारे समझ से, ठीक है? आपके समझ से बिहार के लिए लॉलीपॉप बिहार के लिए एकदम लॉलीपॉप है। बिहार को जो चाहिए वो नहीं मिला। मैं एक लाइन में बताया कि बिहार मजदूरों का प्रदेश है भाई, बिहार अशिक्षित प्रदेश है, बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार रोजगार विहीन देश है, बिहार फैक्ट्री विहीन देश है, राज्य है, सॉरी। तो उसको जो चाहिए वो दिया नहीं जा रहा है, और छोटी छोटी चीज़ें थमा के। एक्सप्रेसवे इसलिए आप बना रहे हो, भारत सरकार बना रही है क्योंकि उनको गुवाहाटी एक्सप्रेसवे पहुंचाना है, तो उड़ के तो बिहार से नहीं जा सकते हैं, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया जा रहा है। हवाई अड्डा की जहाँ तक बात है, हमारे समझ से अगर आपके यहाँ खाने का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, गाँव घर से जुड़े हुए हैं, अगर आपको बढ़िया से खा पी नहीं रहे हैं, बढ़िया से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, और जो है सो कि आप अपने घर पे मर्सिडीज ले आके खड़े कर दे रहे हैं, मतलब ये कहीं से तालमेल दिखता है क्या? अरे भैया, यहाँ के लोग लायक होंगे हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए तब ना। यहाँ की आर्थिक क्षमता है, जहाँ के 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको 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 चाहिए, ये चाहिए था, वो बिहार को चाहिए था जो वैसा एयरपोर्ट जो अभी मैं जो मांग कर रहा हूँ, बिहार के किसी भी नेताओं ने आज तक नहीं मांगा है, जो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसमें आज भी 90% लोग कृषि पे आधारित है। आपका बहुत इलाका जो सब्जी उत्पादन वाला बहुत अच्छा इलाका है, आपका बिहार शरीफ से लेके नवादा और पटना जिले का ये सब भाग, आपका भागलपुर बेगूसराय वाला जो है सो कि भाग है, मकई के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आपका मिथिलांचल है, मखाना और अन्य चीज़ों के लिए जाना, मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन सब चीज़ों के विकास के लिए कि आपका मेरा जो माल तैयार हो गया। अभी फूलगोभी आप देखे होंगे, 2-3 दिन पहले लाइमलाइट में आने के लिए तेजस्वी यादव ने फूलगोभी खरीदना शुरू किया था। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि फूलगोभी लोग अभी 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो नहीं ले रहा है तो बिक रहा है रोड पे। टमाटर 2 रुपये 4 रुपये हुआ बिक देता है। तो इसका ये मैकेनिज्म खड़ा करना चाहिए था कि मेरे यहाँ अगर आज 2 रुपये 1 रुपये टमाटर है, क्लस्टर बना के सरकारें ऐसी व्यवस्था करती कि वो, और जो एयर कार्गो की व्यवस्था करती। बिहार में एक एयर कार्गो है नहीं। अगर मेरी सब्जी उत्पादकता ज़्यादा है तो उसको एयर कार्गो के थ्रू इंडिया और इंडिया से बाहर तो भेजा जा सकता था। तो मेरे यहाँ एयर कार्गो की ज़रूरत थी, नहीं कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की ज़रूरत है। एक एयरपोर्ट पे तो 10 विमान का परिचालन ही नहीं हो रहा, यात्री ही नहीं जुट रहा है। हर बार अब मैं देखता हूँ कि हैदराबाद की उड़ानें बंद हो गई, बेंगलुरु की उड़ानें बंद हो गई, आज भी बंद है। चेन्नई जाने के लिए मेरी बेटी पढ़ने जाती है, चेन्नई जाने के लिए उसको कितना घूम के जाना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट का बहुत दिक्कत है उसका। यहाँ ये हालत है। और 3-3 एयरपोर्ट का शगुफा ये बिहार के साथ सिर्फ एक क्रूड मजाक है। उसके साथ ऐसा मजाक है जैसे किसी व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो और गहना दिखाया जा रहा हो। ये हालत है बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जनसुराज के कुमार गुड्डू हैं, उन्होंने कहा, साफ साफ शब्दों में कहे कि जो इस बार केंद्रीय बजट आया है केवल बिहार के साथ छलावा है, क्योंकि जो 80% जो जनता है वो नीचे दबे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है खास। जो भी आया है बजट इस बार वो अपर क्लासों के लिए आया है, लेकिन नीचे दब के जो 80% है उनके लिए कोई खास बजट नहीं है।
ये केवल बजट दिखाया गया है लॉलीपॉप के रूप में, बिहार के साथ छलावा किया गया, जैसा कि जनसुराज के कुमार गुड्डू का कहना है। अगर आप अपनी कमेंट राय अवश्य करें, लाइक मैसेज करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।